ज़ीलैंडिया जिसे आप मैप पर देख रहे हैं, जो 8वां कॉन्टिनेंट बताया जा रहा है, तो इसके बारे में हमें पता क्यों नहीं था? और इसका क्षेत्रफल करीब 49 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब सोचिए, समुद्र के नीचे छिपा ये भूभाग भारत से करीब 1.5 गुना बड़ा है। इसी को ज़ीलैंडिया कहा जाता है। मेरा फोन कहाँ है? यहीं पर है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं अपना सामान रखकर भूल जाती हूँ, फिर उसे खोजने के लिए पूरा घर सिर पर उठा लेती हूँ। आपके साथ ऐसा होता है? आप टीवी या एसी का रिमोट कहीं रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं कि आखिर रखा कहाँ है, और जरूरत पड़े तो फिर वो कभी नहीं मिलता। एक छोटी सी चीज के लिए आप इतने परेशान हो जाते हैं, लेकिन सोचिए, एक ऐसा खजाना जो कई दशकों से गायब था, जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं था, वो भी 49 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल अचानक से मिले, तो फिर आपका रिएक्शन क्या होगा? आप तो हैरान रह जाएंगे। जैसे आपको शौक लगा, वैसे ही मुझे भी लगा था, और यही मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ आज के हमारे TV9 एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रगति, और आज मैं आपको उस जगह के बारे में बताऊंगी जो शायद आपने ना सुनी होगी ना पढ़ी होगी। लेकिन सबसे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए, दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? आपका जवाब होगा 7, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रही हूं उससे पहले मेरा भी आंसर 7 ही था, यही हमने पढ़ा है। लेकिन जियोलॉजिकल दुनिया में एक और नाम है, ज़ीलैंडिया, एक ऐसा विशाल भूभाग जिसका ज्यादातर हिस्सा हमारी नजरों के सामने नहीं है, बल्कि समुद्र के नीचे छिपा हुआ है। पहले मैप के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, और फिर विस्तार से मैं आपको बताऊंगी कि ज़ीलैंडिया है क्या, इसके बारे में कैसा पता चला, इसके बारे में क्या क्या जानकारी मिल चुकी है, और इसके बारे में हमें पता क्यों नहीं था वो भी बताऊंगी। सबसे पहले इस मैप को देखिए। आप ज़ीलैंडिया की तस्वीर देख रहे हैं। अभी तक हमें कितने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पता है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन मैप के जरिए समझ लेते हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो हमेशा हम सोशल साइंस की बुक में पढ़ते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ज़ीलैंडिया की, जिसके ऊपरी भाग में आप देख रहे हैं न्यू कैलेडोनिया, और यहाँ आप देख रहे हैं उत्तरी द्वीप न्यूजीलैंड का, दक्षिण द्वीप न्यूजीलैंड, और यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी तस्वीर ज़ीलैंडिया की। खास बात यह है कि यहाँ 94% हिस्सा समुद्र के नीचे है और कुछ हिस्सा ही ऊपर डिपिक्ट होता है, दिखता है, जबकि अधिकतर हिस्सा समुद्र के नीचे ही है जो दिखता नहीं है। एक और खास बात है, ये इतना बड़ा है, यानी कि भारत से दुगना बड़ा इसका क्षेत्रफल बताया जाता है। अब आप सोच लीजिए भारत कितना बड़ा है, उससे भी दुगना ये इसका पूरा क्षेत्रफल है। ज़ीलैंडिया की आप ये मैप पर तस्वीर देख रहे हैं। अधिकतर भाग समुद्र के नीचे है और कुछ ऊपरी भाग ऊपर है। अब 94% भाग समुद्र के नीचे है, और ये पूरा ज़ीलैंडिया जिसे आप मैप पर देख रहे हैं, जो 8वां कॉन्टिनेंट बताया जा रहा है, तो इसके बारे में हमें पता क्यों नहीं था? हमें यहाँ कुछ द्वीप दिखाई देते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक इन आइलैंड के आसपास समुद्र के नीचे एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंटल लैंड मास फैला हुआ है, जिसे आप तस्वीर में देख रहे हैं। इसी को ज़ीलैंडिया कहा जाता है, और इसका क्षेत्रफल करीब 49 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी कि भारत से दुगना। इसे भारत से समझने की कोशिश करें कंपैरेटिवली, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत कितना बड़ा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब सोचिए, समुद्र के नीचे छिपा ये भूभाग भारत से करीब 1.5 गुना बड़ा है। मतलब भारत को एक बार रखिए और उसके ऊपर आधा भारत और रख दीजिए, तब जाकर ज़ीलैंडिया का ये पूरा हिस्सा आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ज़ीलैंडिया का आकार बनेगा। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसका करीब 94% हिस्सा समुद्र के नीचे है। जो हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई आपको दे रहा है ये कम है, उसमें न्यूजीलैंड और आसपास के कुछ द्वीप शामिल हैं। जैसा कि ये उत्तर न्यूजीलैंड का आप हिस्सा देख रहे हैं, ऊपरी वाला हिस्सा, इसमें न्यू कैलेडोनिया भी है, ये भी ऊपरी हिस्से में आता है। यानी जो हमें दिखता है वो इस पूरे विशाल भूभाग का सिर्फ छोटा सा पार्ट है। लेकिन पानी के नीचे महाद्वीप कैसे है, ये बड़ा सवाल है। किसी भूभाग को कॉन्टिनेंट मानने के लिए सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि वो समुद्र के ऊपर दिखाई दे रहा है या नहीं। जियोलॉजिस्ट उसकी क्रस्ट यानी चट्टानों और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं। ज़ीलैंडिया की क्रस्ट सामान्य ओशियानिक क्रस्ट से अलग है।
और इसमें कॉन्टिनेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद हैं। इसके कई हिस्सों में क्रस्ट करीब 10 से 30 किलोमीटर मोटी है, यानी समुद्र के नीचे होने के बावजूद ये सिर्फ समुद्र का सामान्य तल नहीं है। इसी जियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर साइंटिस्ट ने ज़ीलैंडिया को एक अलग कॉन्टिनेंट के रूप में पहचानने की बात रखी। अब सवाल है, ये समुद्र के नीचे पहुंचा तो कैसे पहुंचा? इसके लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा। करीब 10 करोड़ साल पहले ज़ीलैंडिया विशाल सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का हिस्सा था। फिर टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल हुई और ज़ीलैंडिया गोंडवाना से अलग होने लगा। इस दौरान इसकी क्रस्ट खिंची, बिल्कुल जैसे एक रोटी की क्रस्ट खिंचती है टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल के बाद, उसी तरीके से ये क्रस्ट खिंची, पतली हुई और इसका बड़ा हिस्सा धीरे धीरे समुद्र के नीचे चला गया। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये नीचे वाला हिस्सा, ये समुद्र के नीचे चला गया। यानी ये कोई ऐसी जमीन नहीं है जो अचानक कुछ साल पहले डूब गई है। ये करोड़ों साल में धरती के बदलते स्वरूप की कहानी है। इसलिए करोड़ों साल पहले ये जो घटना हुई, इसके बारे में आज पता चला है, ये हैरानी वाली बात है। फिर वैज्ञानिकों को इसका पता कैसे चला, अब ये जान लेते हैं। असल में समुद्र के नीचे मौजूद इस क्षेत्र में वैज्ञानिकों को लंबे समय से अलग अलग जानकारी मिलती रही, यानी कि साइंटिस्ट रिसर्च तो कर ही रहे थे, लेकिन अलग अलग जानकारी समय समय पर मिलती रही। समुद्र की मैपिंग हुई, रॉक्स के सैंपल लिए गए, सैटेलाइट और ग्रेविटी डेटा का इस्तेमाल हुआ और सेस्मिक स्टडीज भी की गई। लेकिन असली सवाल था, क्या ये अलग अलग अंडर वाटर आइलैंड है या एक ही विशाल कॉन्टिनेंटल लैंडमास? क्योंकि अगर आप देखेंगे, ऊपरी हिस्सा अलग है और समुद्र के नीचे वाला हिस्सा अलग है। इसको लेकर भी कंफ्यूजन था। पहले तो लग ही रहा था कि यहाँ पर सिर्फ हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ज़ीलैंडिया एक अलग जियोलॉजिकल कॉन्टिनेंट है और इसका लगभग 94% हिस्सा समुद्र के नीचे है, जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। क्षेत्रफल इसका कितना है, ये भी हमने आपको बताया। अब ऊपर वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया, इसी को लेकर कंफ्यूजन था कि क्या ये अलग अलग हिस्से हैं या फिर एक पूरा कॉन्टिनेंटल लैंडमास है। 1995 में जियोफिजिस्ट ब्रूस ल्यूएंडिक ने ज़ीलैंडिया नाम का इस्तेमाल किया। फिर सालों तक इस पर रिसर्च हुई और धीरे धीरे जानकारी हासिल। 2017 में साइंटिस्ट ने मजबूत जियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर ज़ीलैंडिया को एक अलग कॉन्टिनेंट के रूप में पेश किया। साल 2023 में इसकी पूरी जियोलॉजिकल मैपिंग भी पूरी होने की घोषणा की गई। यानी 2017 में कोई नया महाद्वीप समुद्र से बाहर नहीं आया था, बल्कि वैज्ञानिकों ने एक लंबे समय से मौजूद अंडर वाटर लैंडमास की जियोलॉजिकल आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई किया था और इसे बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की थी। अब इम्पोर्टेंट सवाल, क्या अब 8 कॉन्टिनेंट है? यहाँ सबसे जरूरी बात है, हमारी सामान्य ज्योग्राफी में अभी भी 7 कॉन्टिनेंट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जियोलॉजिकल साइंस में ज़ीलैंडिया को कई साइंटिस्ट 8वां कॉन्टिनेंट मानते हैं। इसलिए 8वां महाद्वीप खोज लिया गया का मतलब ये नहीं है कि दुनिया के सारे मैप्स बदल दिए गए हैं। मतलब ये है कि वैज्ञानिकों के पास इसे एक अलग जियोलॉजिकल कॉन्टिनेंट मानने के मजबूत आधार हैं और शायद इस कहानी की सबसे फैसिनेटिंग बात यही है। हम सैटेलाइट से पूरी पृथ्वी देखते हैं, अर्थ की तस्वीर भी देखते हैं, इसके साथ ही हम ग्लोब के जरिए भी समझने की कोशिश करते हैं, समुद्र की मैपिंग कर सकते हैं, दुनिया का मैप अपने फ़ोन में रख सकते हैं और देख सकते हैं। फिर भी हमारी अपनी धरती के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम अभी भी समझ नहीं पाते। तो अगली बार कोई आपसे पूछे कि दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, तो आप जवाब में 7 नहीं बल्कि 8 बता सकते हैं और ज़ीलैंडिया का जिक्र कर सकते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा कैसे है, तो आप उन्हें TV9 का एक खास एक्सप्लेनर शेयर कर सकते हैं, ताकि जैसे आपको इस जानकारी के बारे में जानकर शौक लगा, उनको भी हैरानी हो।